आजकल ज़माना है मोटिवेशनल स्पीकर्स का, यानी कि वो लोग जो प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोत्साहित करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। पहाड़ भी टूट सकता है और कुछ भी वो हो सकता है जो कि इम्पॉसिबल कहा जाता है। लेकिन जब ये बात कांग्रेस के बारे में सोची जाती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना कांग्रेस के संदर्भ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये बात तब आती है जब हम कहते हैं, सियासी गलियारा कहता है, हर कोई ये बात कहता है कि जीत गई ब्लैकमेलिंग और शांत हो गए प्रशांत। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अब क्या होगा सचिन पायलट का। इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है राजस्थान संवाद तो तुरंत इसे कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति का वो विश्लेषण जो दिलचस्प तो होता ही है, पर परत के पीछे की वो परत भी आपको बताता है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप राजनीति को समझ पाएं। क्योंकि आप ही से आने वाला कल है, आप ही इस राजनीति के निर्णायक हैं। तो देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, और हम इस बात को कह रहे हैं, हर कोई इस बात को कह रहा है कि शायद राजनीति में अब ब्लैकमेलिंग की जीत हो गई है और प्रशांत किशोर जो इतने दिनों से सुर्खियां बने हुए थे वो पूरी तरह से शांत हो गए हैं। लेकिन ये कहने वाले एक सवाल भी पूछते हैं। वो सवाल ये होता है कि अब क्या होगा सचिन पायलट का, अब क्या होगा उन सारे कार्यकर्ताओं का जो काम करना चाहते हैं, अब क्या होगा उन लोगों का जो युवा हैं। कांग्रेस में आखिर बदलाव आएगा या नहीं आएगा, या फिर गलती की सचिन पायलट ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर जतिन प्रसाद या फिर और लोगों की जैसे छोड़ी नहीं कांग्रेस और थामा नहीं उनका हाथ, जो शायद प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, लोगों की सुनते हैं, केवल एक परिवार की नहीं सुनते। इस पूरे मुद्दे पर बात करनी बेहद ज़रूरी है और आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। तो आखिर क्यों जीत गई ब्लैकमेलिंग और क्यों शांत हो गए प्रशांत, इस पूरे मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है आखिर इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी क्या रही, एक के बाद एक घटनाक्रम क्या हुए। इसे ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी कि सबसे पहले प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी से मुलाकात होती है और ये जो मुलाकात होती है ये कई सारे सियासी हलकों में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर देती है। प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुलाकातों के बहुत सारे दौर शुरू हो जाते हैं और फिर सचिन पायलट की भी सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाती है। उससे सियासी हलकों में और ज़्यादा उत्तेजना पैदा होती है और ज़्यादा चिंतन मनन होता है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग बेहद दुखी होते हैं, कुछ लोग चिंता में आ जाते हैं और कुछ लोग को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन बहुत कुछ होने लगता है जब सचिन पायलट से सोनिया गांधी की मुलाकात होती है और उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी के आलाओं से मुलाकात होती है और सारे जो पार्टी के आला लोग हैं वो उनसे मिलते हैं। इससे बदलाव की बयार और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। लगने लगता है कि शायद अब कांग्रेस में परिवर्तन आएगा, कांग्रेस को कोई बदलने वाला आएगा, आईना दिखाएगा और पूछेगा कि ये वजह है कांग्रेस के इतने वक्त से नहीं जीतने की, क्या आप इस वजहों को चेंज करने के लिए तैयार हो। गहलोत और बघेल की, यानी कि भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री गहलोत जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग नेता है कांग्रेस की, उनसे मुलाकात होती है सोनिया गांधी की। इस पूरी सीक्वेंसिंग को समझिएगा आप। और उसके बाद वापस सोनिया गांधी सचिन पायलट से मिलती है और इन सब चीज़ों के बाद एक बयान आता है मुख्यमंत्री गहलोत का कि मेरा इस्तीफा तो हमेशा से सोनिया गांधी के पास पड़ा है, मैं चाहूं जब दे दूंगा। उस बयान के बाद एक पूरा ट्वीट हाथ आता है किसका, जो प्रियंका गांधी के मेन सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद, और वो कहते हैं कि
इस तरह से इस्तीफे की बात इस्तीफे से पहले करना या जब पूछा ही नहीं गया इस्तीफा के लिए और इस्तीफे की बात करना, इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आखिरकार प्रशांत किशोर अलविदा कह देते हैं कांग्रेस को। तो इस क्रोनोलॉजी से क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या कुछ पता चल रहा है कि पर्दे की आगे की क्रोनोलॉजी ये है तो पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ होगा? इस घटनाक्रम के बाद ही आखिर प्रशांत किशोर ने क्यों छोड़ा? 15 मई को 13 से 15 मई को जो कांग्रेस का बड़ा चिंतन शिविर उदयपुर में होने वाला है, उससे पहले ये सारी घटनाएं हुई और यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या इन सारे पर्दे की आगे की चीज़ों के पर्दे के पीछे हुआ होगा जिसकी वजह से ये हुआ? इससे ज़रा गौर से सोचिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि क्या युवाओं का कुछ होगा कांग्रेस में? ये सब जो युवा हैं इनका कुछ होगा? छोड़ चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर, छोड़ चुके जतिन प्रसाद इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर, छोड़ चुके RPN सिंह इन्हीं सारी बातों को देखकर, क्या अब ये जो बचे हुए युवा हैं, ये जो कांग्रेस में अभी भी आस्था रख रहे हैं, इनका कुछ होगा? या फिर कार्यकर्ता भी यही सोचेंगे कि जब इन युवाओं का नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा? यह बड़ा सवाल आज प्रशांत किशोर की विदाई छोड़ती हुई जा रही है सब लोगों के लिए। और इस सवाल को समझना होगा, पूछना होगा, देखना होगा कि आखिर कांग्रेस में युवाओं का हश्र क्या हो रहा है। अब कुछ सोचने वाली बातें हैं जो वाकई हमें सोचनी चाहिए, बहुत गौर से सोचनी चाहिए। सोचिए कि कांग्रेस को आगे बढ़ने देना कौन नहीं चाहता? भाजपा नहीं चाहती, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। जब चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव हारे, कांग्रेस चुनाव हार जाती है। जब चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी कांग्रेस में ना आए तो प्रशांत किशोर जैसा आदमी कांग्रेस में नहीं आता। आखिर जैसा मोदी चाहते हैं वैसा ही कांग्रेस में क्यों होता है? क्या कोई घर का भेदी है या बहुत सारे घर के भेदी हैं? ये सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को कौन सुधरने नहीं देना चाहता, ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। हमसे ज़्यादा आला कमान को देखना पड़ेगा, सोनिया गांधी को देखना पड़ेगा, राहुल गांधी को देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि कौन है बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक? क्या कांग्रेस बीजेपी की सबसे बड़ी प्रचारक है? क्या कांग्रेस के इस हश्र की वजह से आज बीजेपी को कोई टक्कर देने वाली पार्टी बची नहीं है? क्या कांग्रेस खुद बीजेपी के लिए काम कर रही है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, वो सारे लोग पूछ रहे हैं जो लगातार ये हश्र देखते हैं और कांग्रेस को सुधरने नहीं देने की पूरी कोशिश देखते हैं, जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता भी कर रहे हैं और भी कई सारे लोग कर रहे हैं। और इन सारे सवालों के बाद सचिन को इंसाफ नहीं मिलने का आखिर मतलब क्या है? सचिन पायलट को कोई भी सरकार में तवज्जो, संगठन में तवज्जो नहीं मिलने का आखिर मतलब क्या है? मतलब यह है कि कांग्रेस में कोई भी मेहनत करने वाला कार्यकर्ता जो चाटुकारिता का रास्ता ना चुने वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस मतलब को कांग्रेस ने हवा दे दी और इस मतलब को साकार कर दिया तो फिर कांग्रेस जो ग्राउंड पर, जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, जो घर घर जाकर वोट मांगता है, जिसकी वजह से सरकार बनती है, उसे खोने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगी। तो ये एक अलार्मिंग कॉल है कांग्रेस के लिए और एक अलार्मिंग कॉल है उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए जो अभी भी समझते हैं कि कांग्रेस में शायद उनका कोई भविष्य है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और विश्लेषण लेकर आ पाएँ। नमस्कार। इस गर्मी में भी आपका बिजली बिल आएगा 0। सोलर प्लांट होगा आपकी इस जीत का हीरो। एसी चलाते समय बिजली के बिल की चिंता छोड़िए। कोरोना सोलटेक के सोलर प्लांट से नाता जोड़िए। एक बार सोलर सिस्टम लगवाएं और 25 वर्षों तक फ्री बिजली पाएं। लेट द सन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। पर्यावरण को बचाना है, आज ही सोलर प्लांट लगवाना है। और सोलर रेवोल्यूशन की इस जर्नी में आपका साथ देगा कोरोना सोलटेक।
कोरोना सोलटेक अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से लगातार बना हुआ है अपने हर कस्टमर की बेस्ट चॉइस। Hi, I am Colonel G.D. Mishra. Since long, I had been planning to have a solar power for my residence. Mr. Ramakant, he came and discussed in detail the project, and I gave him the go-ahead. He started his work on 22nd, and within a month, he could execute his work and finish off the project. The work has been executed professionally well, and the material and the equipment, whichever has been used, is excellent. Whosoever is interested in solar power for their residence, I would recommend Corona Soltech. They are professionally well managed and a good company. हम देते हैं आपको सोलर पीवी सिस्टम्स, सोलर पंप्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स। हम अब तक 5000 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर प्लांट घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्थापित कर सोलर बिजली से रोशन कर चुके हैं। हमारा ये परिवार हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से पूर्णतया संतुष्ट है और अपनी जेब पर लगातार पड़ रहे बिजली बिल के भार को बचाकर राहत महसूस कर रहा है। कोरोना सोलटेक का विज़न ही मिशन है। इस मिशन के तहत हम सभी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने हज़ारों कस्टमर्स को सोलर के साथ अपडेट किया है और हम लाखों करोड़ों लोगों की सोलर के साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो बिजली बिल से छुटकारा पाने, देश को बचाने, महंगाई को घटाने और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में कोरोना सोलटेक के साथ जुड़िए और आज ही विजिट करें www.coronasoltech.com।